इस दुनिया का कोई भी इंसान अपनी लाइफ में 3 स्टेजेस में से एक पर जरूर होगा, एस्पायर, सक्सेस, फेलियर। और यह 3 स्टेजेस हमारी लाइफ में आती जाती रहती है। इन तीनों स्टेजेस पर एक चीज जो हर वक्त हमारे साथ होती है वो है ईगो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल Creative Aspiring. Today we will discuss a summary of Ego is the Enemy book by Ryan Holiday. So let's get started. Ego क्या होता है? Ego और एटीट्यूड में केवल एक ही डिफरेंस है। एटीट्यूड को a way of living कहते हैं और ईगो उस वे ऑफ लिविंग को शो ऑफ करना होता है। हर इगोइस्टिक पर्सन के अंदर एटीट्यूड होता है, पर हर एटीट्यूड वाले पर्सन के अंदर ईगो हो ऐसा जरूरी नहीं है। स्टीवन फर्टिक कहते हैं कि कॉन्फिडेंस विदाउट ह्यूमिलिटी इज एरोगेंस, मतलब कि नम्रता के बिना आत्मविश्वास अहंकार है। अच्छी बात यह है कि ईगो को हम कुछ सिंपल टेक्निक से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि वो हमारे रास्ते में ना आए और जो हम चाहें वो अचीव कर पाए। ऑथर ने इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, यानी कि लाइफ की 3 स्टेजेस समझाई हैं, एस्पायर, सक्सेस एंड फेलियर। आइए इन सबको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। स्टेज नंबर 1, एस्पायर। एस्पायर वह स्टेज होती है जिसमें हम अपने गोल्स को अचीव करने के रास्ते पर होते हैं। यह फेज ही सबसे मुश्किल माना जाता है। किसी भी काम के शुरुआत में हम एक्साइटेड भी होते हैं और थोड़ा सा नर्वस भी। अपनी इसी नर्वसनेस को छिपाने के लिए हम बड़ी बड़ी बातें बनाने लगते हैं। बातें बनाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि एक्चुअल वर्क के बजाय सिर्फ बातें करके ही बहुत कम एफर्ट से हम लोगों की अटेंशन पा लेते हैं। पर रियल वर्क करे बिना ही सिर्फ लोगों से तालियां और तारीफ सुनने की हमारी भूखी ईगो है। ज्यादा बोलने और सोचने से एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, और स्टार्टिंग में एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाने से आप वर्क स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ज्यादा सोचने से हमारा ईगो एक इमेजिनरी ऑडियंस तैयार करता है, जिससे आपको लगता है कि दूसरे लोग आपको ही देखते हैं और आपके ही बारे में सोचते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि एक टीनेजर जब अपने कॉलेज की कैंटीन में होता है तो उसकी पैंट पर जूस गिर जाता है। इस इंसिडेंट के बाद वह कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं जाता। उसे लगता है कि अगर वह जाएगा तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगले दिन कॉलेज में किसी को याद भी नहीं था कि कल क्या हुआ था। इसीलिए याद रखिए कि जितना आपको लगता है उतना लोग आपके बारे में नहीं सोचते हैं। ऑथर ने यह भी कहा है कि फिजूल की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि हम बिना वजह की बातों में समय खर्च कर देंगे तो हम एस्पायर स्टेज से सक्सेस स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिल ब्रेडली, जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर थे, वह कहते थे कि अगर आप सिर्फ बातें कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो यह सोच लीजिए कि दूसरा कोई प्लेयर आपसे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होगा, और जब आपका उससे मुकाबला होगा तो वह आपको हरा देगा। तो इसीलिए बेवजह की बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। अगर आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपनी ईगो को एस्पायर स्टेज पर ही खत्म करना होगा। ऑथर ने 2 स्टेप्स बताए हैं जिससे आप यह कर सकते हैं। नंबर 1, हमेशा स्टूडेंट बनकर सीखते रहें, और नंबर 2, कम सोचकर और एक्शन ज्यादा लेकर अपनी क्राफ्ट की कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहें। फोर्ड कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने कहा था कि आपकी रेपुटेशन आपने जो किया है उसके आधार पर बिल्ड होती है, ना कि जो आप करने वाले हैं। वैसे तो टैलेंट हर दूसरे इंसान में होता है, लेकिन हर कोई उसे निखार नहीं पाता और कहीं ना कहीं अपनी ईगो में ही रह जाता है और फेल हो जाता है। स्टीव जॉब्स कहते थे कि जब तक आप लोगों को दिखाएंगे नहीं तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उनको क्या चाहिए। अपने टैलेंट को भी एक प्रोडक्ट ही समझिए, क्योंकि जब तक आप उसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें ऐसा भी कुछ चाहिए था। सो एस्पायर स्टेज से सक्सेसफुल बनने के लिए अपने अंदर टैलेंटेड होने का ईगो ना लाएं, बल्कि डेली प्रैक्टिस करें और दुनिया के काम आए। स्टेज नंबर 2, सक्सेस। जब आप एस्पायर स्टेज पर अपने ईगो को कंट्रोल करके और अपने काम में मेहनत करते हैं तो आप सक्सेस पा लेते हैं, लेकिन जैसे सक्सेस मिलने से आपकी पावर बढ़ती है उसी तरह आपके ईगो की भी पावर बढ़ सकती है। सक्सेस मिलने से डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, जैसे कि पार्टीज एंड अवार्ड फंक्शन अटेंड करना और लोगों से एप्रिसिएशन पाना। लेकिन आपको अपने काम यानी कि अपनी कोर वैल्यूज को हमेशा याद रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिली है। वर्ल्ड फेमस वॉरियर एंड मुगल एम्परर जंगिस खान अपने बेटों से कहते थे कि अगर तुम अपनी ईगो को निगल नहीं पाओगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो कहते थे कि किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ जानवर उस समय तो उस पहाड़ से ऊंचा ही हुआ। जिस तरह सक्सेस पाना मुश्किल होता है उसी तरह उस पर टिके रहना
बनना भी उतना ही मुश्किल होता है। इसीलिए हमेशा अपनी आइडेंटिटी स्मॉल रखें और स्टूडेंट बनकर सीखते रहें और खुद को इम्प्रूव करते रहें। ऑथर बताते हैं कि जब भी किसी कंपनी या एंटरप्रेन्योर से पूछा जाता है कि आप क्या करने वाले हो, तो वह कहते हैं कि हम दुनिया को बदलने वाले हैं। फिलहाल दुनिया में जितनी भी कामयाब कंपनियां हैं, सब ने दुनिया को बदला ही है और वो सब अपनी कोर वैल्यूज और डिटेल एग्जीक्यूशन पर ध्यान देकर ही कामयाब हुई हैं। जैसे कि YouTube केवल फनी वीडियो क्लिप शेयर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को स्मॉल रखते हुए अपनी कोर वैल्यूज पर वर्क करके कस्टमर की डिमांड को डिटेल में समझकर और अपने में इम्प्रूवमेंट कर ही यह वर्ल्ड नंबर 1 वीडियो शेयरिंग ऐप बन चुका है। ऑथर कहते हैं कि रियल में जो सक्सेसफुल लोग हैं वह सिंपल लाइफ जीते हैं, नॉर्मल घरों में रहते हैं, सिंपल कपड़े पहनते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनको लग्जरी लाइफ जीनी नहीं आती, बल्कि वो सिंपलिसिटी के जरिए अपनी कोर वैल्यूज को ज्यादा वैल्यू देते हैं। मोहम्मद अली कहते थे कि जब आप मेरे जितने ग्रेट होंगे तब हम्बल बने रहना बहुत ही मुश्किल है। वो कहते थे कि आजकल लोगों में ह्यूमिलिटी के बारे में सेल्फ अवेयरनेस पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जब आपको सक्सेस मिले तो हम्बल बने रहें और डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करें और अपने काम पर ज्यादा फोकस करें। एंड द लास्ट स्टेज इज स्टेज नंबर 3, फेलियर। किसी भी काम में फेल हो जाना कॉमन है, लेकिन आप अपने फेलियर टाइम में क्या करते हैं वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऑथर ने एक डेट्रॉइट रेड नाम के लड़के के बारे में भी बताया है। डेट्रॉइट रेड को 10 साल की सजा सुनाई गई थी क्योंकि उसके ऊपर चोरी, स्मगलिंग, हेराफेरी और कई लोगों के मर्डर के इल्जाम थे। वह जेल से चाहे जो कर ले निकल नहीं सकता था, इसीलिए उसने जेल में ही सीखना शुरू कर दिया। उसने अपना खाली समय जेल की लाइब्रेरी में बिताया और वहाँ हिस्ट्री, रिलीजन एंड फिलॉसफी के ऊपर कई सारी किताबें पढ़ डाली। उन्होंने खुद एक डिक्शनरी भी कवर टू कवर लिखी। आगे जाकर यह अमेरिकन मिनिस्टर और सोशल एक्टिविस्ट बना और माल्कम एक्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब रिपोर्टर्स ने उनके कॉलेज के बारे में पूछा तो वह जेल को ही अपना कॉलेज बताते थे, क्योंकि वहीं से उनमें बदलाव आया था। द 48 लॉज ऑफ पावर के ऑथर रॉबर्ट ग्रीनी बताते हैं कि हमारे पास 2 ही तरीके का टाइम होता है, अ लाइफ टाइम एंड डेड टाइम। अ लाइफ टाइम वह होता है जिसमें अपने हर सेकंड को कुछ सीखने या अच्छे काम करने में यूज करते हैं, जैसे कि डेट्रॉइट रेड ने जेल में बुक्स पढ़कर करा। और डेड टाइम मतलब कोई भी इफेक्टिव वर्क नहीं करना, दूसरों को ब्लेम करते रहना या फिर लक के भरोसे बैठे रहना। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो आप अपने हर टाइम को लाइफ टाइम बनाओ और मेहनत करते रहो, आप जरूर सक्सेसफुल बन जाओगे। रियान हॉलिडे बताते हैं कि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद भी लोगों की तालियां सुनने के लिए नहीं रुकते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बेस्ट परफॉर्मेंस फील्ड में खेलने से नहीं बल्कि जब सब मजे कर रहे थे तब अकेले में करी गई प्रैक्टिस से आया है। रियान हॉलिडे ट्रेनिंग को स्वीपिंग से रिलेट करते हैं। उनका मानना है कि जैसे फ्लोर को केवल एक बार साफ कर देने से वह हमेशा साफ नहीं रहेगा, उस पर रोज डर्ट आएगी और उसकी चमक बनाए रखने के लिए उसको रोज साफ करना पड़ेगा। इसी तरह आपको अपने टैलेंट को चमकाने के लिए भी हर रोज मेहनत करनी पड़ेगी। अब रियान हॉलिडे अपने रीडर्स को अपनी ईगो को कंट्रोल करने और सीखते रहने के लिए क्या आइडिया देते हैं, प्लस, माइनस और इक्वल का। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझें। प्लस मतलब जब आप सक्सेस की स्टेज में हों तो आपको अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से सीखते रहना चाहिए। माइनस मतलब जब आप फेलियर स्टेज में हो तो आप में से कम उनसे मिले और उन्हें सिखाएं ताकि आप अपने लेवल से नीचे ना गिरे। इक्वल मतलब जब आप एस्पायर स्टेज में हो तो आपको ऐसे आदमी के साथ रहना चाहिए जो आपको डेली चैलेंज करे और आपके अंदर मोटिवेशन को जगाए रखे। होप सो अब आप समझ गए होंगे कि ईगो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और लाइफ में कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आप और कौन सी बुक की समरी सुनना पसंद करेंगे। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।